अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ अम्बरीन हसीब अंबर साहिबा, जो पाकिस्तान का अदब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। परसों जब एक प्रोग्राम हो रहा था, मैंने उनको फर्स्ट टाइम इतना इमोशनल देखा कि इनकी आंखों में आंसू आए। वो था 16 दिसंबर के हवाले से, जो APS सानिया हुआ था पेशावर वाला, उसके हवाले से प्रोग्राम हो रहा था। और इनको मैं इतना इमोशनल शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। रियली कि उनके आंसू मेरे अभी भी आंखों में यूँ फील हो रहा है कि जैसे सामने सामने हो। बस अल्लाह पाक उस वक्त से हमें गुजार दिया। तो आज कुछ माहौल डिफरेंट है, हम डिफरेंट माहौल में कुछ बात कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में इलेक्शन हो रहे हैं और ये आर्ट्स काउंसिल में गवर्निंग बॉडी के कैंडिडेट भी हैं। इनसे आज के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्लाह का आज के हवाले से कुछ कहें आप, क्या जज्बा लेके आप इस मैदान में उतर रही हैं? बहुत खुश हैं, बहुत जोशो खरोश से आए हुए हैं, इसलिए कि 17 साल से अहमद शाह साहब जो काम कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के लिए, और फिर 2 साल तक जो हम लोग काम करते रहते हैं, उसके बाद फिर जो इलेक्शन का दिन होता है वो समझिए कि 2 साल की मेहनत का सिला मिलने वाला दिन होता है। तो लोग आते हैं, वोट देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं हमारे काम को, पसंद कर रहे हैं कि ये पैनल उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है, और आज भी सब लोग आ रहे हैं, रौनक लगी हुई है। और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जिस तरह मेंबर्स शऊर के साथ वोट देते हैं, और ज़रूर आते हैं, हर मेंबर आता है वोट देने के लिए और अपना वोट कास्ट करता है, तो ये एक बहुत अच्छा माहौल है। फिर आप देखें कि यहाँ पे अगेंस्ट पैनल खड़ा हुआ है, तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि मुकाबला हो और फिर आप मुकाबले में जीत कर आएँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप इंशाल्लाह जीते हैं, हमारी दुआ है। लेकिन जब जीत जाएंगी, आपके पास 2 साल का वक्त होगा। इस 2 साल में क्या आपने ऐसा सोचा जो पहले से डिफरेंट करेंगी? आपने बहुत से काम कर चुकी हैं। शायद जिस फील्ड का भी बात करें तो आप टॉप पे रही हैं। लेकिन इन 2 सालों में नया साल भी आ रहा है, इस हवाले से भी कुछ कहें कि अभी आपने नया क्या सोच रखा है? नया हमने सबसे पहले तो ये सोचा हुआ है कि हम नई नस्ल को तलाश करेंगे, उन बच्चे बच्चियों को कि जो अभी तक कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं पा सके हैं, खुसूसन शायरी में, अदब में, तो उनको आर्ट्स काउंसिल में लाना चाहिए। अहमद शाह साहब ने ऐलान भी किया है कि जो यंग पोइट्स हैं पूरे मुल्क के, वो राब्ता करें ताकि उनको आर्ट्स काउंसिल बुलाया जाए। और उसके अलावा हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ऐसे लेक्चर्स रखे जाएँ जिससे हमारी नौजवान नस्ल कुछ सीख सके, क्योंकि हमारे यहाँ अब अदब और किरदार साजी दोनों पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इस किस्म के लेक्चर्स हों जिसमें नई नस्ल और हमारे वो अकाबरीन जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारे सीनियर्स जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो आपस में मिल बैठ के बात करें, लेक्चर सुने, तो उससे जो एक कहिए कि तरबियत होगी, वो बहुत उम्दा होगी। तो हमारी कोशिश ये है कि अब आने वाले 2 साल में अगर हम जीत गए इंशाल्लाह, तो हम ये कुछ करें। हाँ, बिल्कुल एक ऐसा मैसेज मुझे दे दें कि जैसे आज पेरेंट्स जितने भी हैं अपने औलाद को पढ़ाना चाहते हैं, तालीम बहुत देते हैं, तरबियत का फुकदान क्यों है? तरबियत का फुकदान इसलिए है कि अब हम समझ रहे हैं कि तालीम काफ़ी है। हम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और हमें अंदाज़ा है कि बच्चे अब सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ दौड़ रहे हैं, और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पर या उनकी किरदार साजी पर कोई तवज्जो नहीं की जा रही है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये समझा जा रहा है बदकिस्मती से कि इज़्ज़त का पैमाना पैसा है। जो ज़्यादा कमा रहा है, जो अच्छी जॉब कर रहा है, वो अच्छा इंसान है। ज़ाहिर है ऐसा नहीं है, एक उम्र तक आपको ऐसा लगता है, लेकिन एक उम्र के बाद फिर जब आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप अंदर से खाली रह गए हैं, तो फिर बड़ा अफसोस होता है। लिहाजा ज़रूरी है कि अदब से ताल्लुक़ कायम हो, बच्चों की तरबियत हो, और तरबियत के लिए कोई 9 टू 5 टाइम नहीं होता, हर वक्त तरबियत होती है। और लड़कों की भी तरबियत करनी चाहिए, लड़कियों की भी तरबियत करनी चाहिए, और उस तरबियत में घर के हर फ़र्द को हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने